अच्छा, अब हमने फैक्टोरियल अगर हमने फाइंड करना है तो फैक्टोरियल कैसे फाइंड होगा? फैक्टोरियल होता क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। फैक्टोरियल लाइक अगर हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, आपको कहा गया है, तो एक्चुअली फैक्टोरियल में क्या होता है कि 5 से लेके 1 तक आपके पास जितने भी नंबर है सब का मल्टीपल मल्टीपल होता है कि मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने फाइंड करनी होती है। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 ये सारा गलत हो रहा है। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। जो भी एट द एंड इसका आंसर आता है वो हम लोगों ने आंसर लिखना होता है, तो इसका आंसर 120 आई थिंक आता है। तो अब ये फैक्टोरियल है हमारे पास कि हमने अगर 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 से लेके 1 तक आपके पास जितने भी नंबर हैं सबको हमने मल्टीप्लाई करते रहना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम कमेंट्स कर देते हैं। ये चीज हमने एक्चुअली करनी है। तो ये स्टार्टिंग में आई थिंक आपको बताया था कि अगर हमने सम फाइंड करना हो तो सम का एक वेरिएबल हम जब लेते हैं तो इक्वल टू जीरो रखते हैं, क्योंकि सम में अगर हम जीरो प्लस करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं देन हमें जो वेरिएबल लेना होता है उसको हम इक्वल टू 1 करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपका 1 जो है कोई भी वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक इंट फैक्टोरियल के नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, ठीक है। इक्वल टू हम 1 कर देते हैं, सही है। अब हमने किस चीज का वेरिएबल फैक्टोरियल लेना है, तो हम स्टार्टिंग में इंट नंबर इक्वल टू 5 कर देता हूँ। अब ये नंबर आप यूजर से भी ले सकते हैं कि किस यूजर से पूछें किस चीज का आपने फैक्टोरियल लेना चाहते हैं। देन उसके बाद हमने अब फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 कर दें अगर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 0 के मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए तो हम आई इक्वल टू 1 कर देते हैं। देन आई लेस देन हमारे पास जो नंबर है, तो हमने यहाँ पे नंबर को भी इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन करनी है। इट मीन्स के नंबर के इक्वल भी आई होना चाहिए, तो हम आई लेस देन एंड इक्वल टू नंबर कर देते हैं। देन आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आई को हमने 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो एट द एंड जब ये 0 होगा तो ये सबको 0 कर देगा। तो हमें 5 से लेके 1 तक चाहिए, हमें 1 देन 2 3 4 5, तो हमें 1 से स्टार्ट करना है आई, तो यहाँ पे हम 1 कर देते हैं। देन हमने लेस देन तो चाहिए ही चाहिए कि जो हमारे पास नंबर है 5 इससे लेस देन नंबर ये वाला चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो नंबर इट सेल्फ खुद है वो भी हमें चाहिए, तो हमने साथ इक्वल टू भी लिख दिया। देन आई प्लस प्लस किया क्योंकि ये साथ साथ इंक्रीमेंट भी होता रहे। देन हम यहाँ पे फिक्टोरियल, अब हमें यहाँ पे देखो कि हमें कैसे ये फैक्टोरियल फाइंड होता है एक्चुअली। इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास होता क्या है कि पहले हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में हमारे पास फैक्टोरियल की जगह जो था वो 1 था, तो हमने 1 मल्टीप्लाई 2 किया, इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। देन जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई 3 करना है, उसका आंसर हमारे पास 6 आ गया। देन अगेन हमारे पास आंसर आया 6, तो 6 को मल्टीप्लाई हमने 4 करना है, तो ये हमारे पास 24 आ गया, ठीक है। देन अगेन हमारे पास आंसर आया 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 120 आ जाएगा। इट मीन्स कि आंसर हर दफा हमने यूज करना है उसको हमने आई से मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने फैक्टोरियल को 1 रखा, तो फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 1 जो होगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आई हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आई की वैल्यू है, ये जो इस तरफ 1 2 3 4 5 है ये आई की वैल्यू आ रही है। और इस साइड पे हमारे पास ये जो है ये आंसर आ रहा है। पहले हमारे पास फैक्टोरियल, हमने ये स्टार्टिंग में फैक्टोरियल इक्वल टू 1 खुद से रख लेंगे, उसके बाद बाकी जो फर्स्ट ये वैल्यूज है आई आई 1 है ये, उसके बाद 2 है, उसके बाद 6 है, और उसके बाद 24 है। ये हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये किया कि हमारे पास ये जो पहले हमारे पास ये वेरिएबल था ये हमने फैक्टोरियल रखा हुआ था, तो हम हर दफा आंसर को फैक्टोरियल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आप समझ लें कि आपके पास ये जो है ये वाला ये फैक्टोरियल का वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है और ये वैल्यू आपके पास आई में है।
उसको आप अगेन इक्वल टू फैक्टोरियल ही कर देते हैं। ये चीज हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग में करनी है, तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई कर देंगे। तो फैक्टोरियल की वैल्यू स्टार्टिंग में आपके पास, स्पेलिंग गलत लिखती है, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू स्टार्टिंग में आपके पास 1 थी, देन उसके बाद आई की वैल्यू भी 1 थी, तो आपके पास इक्वल टू 1 जो है यहाँ पे इसको असाइन हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू आपके पास यहाँ पे असाइन होगी। अब फैक्टोरियल में क्या सेव है, यहाँ पे 1, तो अगेन 1 ही यहाँ पे सेव है, तो अगेन आई में जब इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी 2। अगेन आपका 1 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो आंसर जो सेव होगा यहाँ पे सेव हो जाएगा। फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास हो जाएगी आप 2, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगी। देन 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, और ये 6 फैक्टोरियल में असाइन हो जाएगा। अब फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4 24, और ये 24 फैक्टोरियल को असाइन हो जाएगा। अब फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 24 होगी, और 25 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 120 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हमारे पास दोनों साइड पे एक ही तरह का वेरिएबल यूज हो रहा हो, लाइक यहाँ पे फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी फैक्टोरियल है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह लिखने की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू आई कर देते हैं। ठीक है जी, जी यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? अब एक्चुअली हमारे पास फैक्टोरियल होता क्या है कि हमारे पास जो फैक्टोरियल होता है वो हमारे पास 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1 होता है, जबकि ये जो लूप हमारे पास काम कर रहा है ये ऑपोजिट काम कर रहा है कि पहले 1 ले रहा है, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो हम इसी लूप को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जिसमें फैक्टोरियल एक्चुअली काम करता है। वो हम ये कहते हैं कि हम इसी को लूप को पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं कि हाँ आई जो है इक्वल टू नंबर है, आई ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, ठीक है, और देन आई माइनस माइनस यहाँ पे कर देते हैं। तो अब ये भी आपका दोनों लूप आपके सेम वे से काम करेंगे। इसमें हमने यहाँ से इस साइड से स्टार्ट करते जा रहे हैं, पहले जो हमारे पास लूप है ये वाला लूप हम इस साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, जबकि दूसरा लूप है वो हम इस साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह फैक्टोरियल असल में काम करता है। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों तरीकों से ये लूप चला सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मसला हो किसी को?